और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम ज़िंदगी के उस पड़ाव पे बात करने जा रहे हैं कि जहाँ ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, वहाँ पर एक उम्मीद है, वहाँ पर एक जज्बा है कि हमने आगे बढ़ना है। और जज्बा देने वाले वो लोग जो कि एक मशल की तरह काम करते हैं, ना सिर्फ आपके लिए काम करते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो हमेशा कोशिश रहते हैं। नुसरत ट्रस्ट से आज हमारे पास कुछ स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, उनके रूह रवा मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि रिजेम्बलेंस भी रखती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप उनको देखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं। कौन है, उससे पहले मैं अपने साथ को होस्ट कंजा को खुशामदीद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? कंजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ज़िंदगी में जब हम चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं तो फिर हमें ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि हम अपने रब के और करीब आएँ। यानी अगर मैं बात करूँ कि जब इन लोगों को देखा तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वाकई में मैं चल रहा हूँ। बीइंग अ कैंसर पेशेंट, बीइंग अ सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर, अगर हम बात करते हैं कि चीज़ें ख़राब होती हैं तो वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से ये नवीद आती है कि ये लोग भी हैं जो कि चीज़ों को सही करते हैं। तो सबसे पहले हमें अबू कतादा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ नुसरत ट्रस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने हीरे जैसे लोग आप लेकर आए हैं कि वाकई में मेरा थोड़ा सा उठने बैठने का इशू है, वरना मैं वाकई में खुद खड़ा होकर बात करता कि मैं कहते हैं ना कि आई डोंट हैव इवन वर्ड्स कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। और अल्लाह तबारक ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी साथ तरक्की अता फरमाए, बल्कि आपकी हिम्मत ऐसे ही रहे कि आप लोगों की मदद करें, उन घरानों की जो कि वाकई में अल्लाह के बाद आपको देखते हैं। और बिल्कुल जी, नुसरत ट्रस्ट का जो अकाउंट नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है और ज़्यादा नहीं, 100 रुपया ही डोनेट करें। और कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, और जब आपका 100 रुपया, चाहे वो उमर हो, इकरा हो, मोहम्मद सुहेल हो या नूर फातिमा हो, इनकी फलाह बहबूद के लिए काम आएगा, ये ना बोलें। रब ताला जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वसाइल पैदा करेगा। इसी के साथ इसरार खान साहब जो कि मीडिया पर्सन है, प्रोफेसर इसरार खान, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। और अब हम आपको उन हीरो से मिलवाते हैं, और क्योंकि कंजा मिल चुकी हैं, मैं मिलूंगा और आपको मिलवाऊंगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है इकरा। इकरा को हम खुशामदीद कहेंगे। इकरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं इकरा के? ठीक है। और इकरा मुझे पश्तो नहीं आती है, वरना मैं पश्तो में पूछता, मैं आपका अबू से बोलूंगा पश्तो में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसी के साथ हमारे सुहेल, मोहम्मद सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? तबीयत ठीक ठाक है? अच्छा, दोनों हमने पश्तो साथ बिठाए ताकि चीज़ें सेट रहें। और वैसे हमारे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई को थोड़ी देर के लिए माइक पास कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे मिजाज हैं? ये एनर्जी होती है उमर भाई। और अब हम ब्यूटी ऑफ द शो की तरफ जाएंगे, और ब्यूटी ऑफ द शो कौन है? नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? आप इतनी प्यारी क्यों हैं, पहले मुझे ये बताएं। किसके लिए प्यारी हैं? मम्मा के लिए प्यारी हैं, पापा के लिए प्यारी हैं, या हम सबके लिए प्यारी हैं? सबके लिए प्यारी बोलना है, ऐसी बात है, ये चीज होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो है वो हमने दुआ तो करनी है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ठीक है, और साथ साथ हमने आगे जरूर बढ़ना है, ठीक है नूर फातिमा? ऐसे ही है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे बताइएगा कि इस ट्रस्ट का कयाम क्यों हुआ और क्या वजह थी कि आप ट्रस्ट बनाना जरूरी हो गया? कोई ऐसी चीज आपने देखी कि आपको फील हुआ कि नहीं, यहाँ पर चीजें सही नहीं हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उन्होंने 2004 में इस ट्रस्ट की जो है वो बुनियाद रखी। इससे पहले मेरे वालिद मोहतरम बहुत एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, यतीम खाने चला रहे हैं। तो 2004 में हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि इन खुसूसी बच्चों के लिए भी ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जो माशरा इन बच्चों को जो है महरूमियों की तरफ धकेल रहा है, मायूसियों की तरफ धकेल रहा है। तो हमें आगे बढ़कर इन बच्चों का सहारा बनना चाहिए और उनको रोशनी की तरफ लाना चाहिए। तो 2004 में नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, मेरे वालिद मोहतरम ने इस इदारे की बुनियाद रखी और हमने इन बच्चों के लिए फलाही बहबूद के लिए काम शुरू किए और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के ज़रिए हम इन बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, इनका काम कर रहे हैं। और 2004 से हमारा ये सिलसिला सफ़र शुरू हुआ है जो इंशाअल्लाह चल रहा है। माशरे में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ऐसे बच्चे जो हैं, डिज़ेबल बच्चे, ये बाई चॉइस डिज़ेबल नहीं हुए, ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है इनके वालिदैन को। अब माशरे की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने इन बच्चों का ख्याल रखना है, इनकी कफ़ालत करनी है, इनकी खुशी में खुश होना है और इनके साथ
चलना है, इनको लेके चलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज एक बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ना आपको चुनता है। कंजा कहते हैं कि आपका पुल्ले सरात का रास्ता आसान हो बेशक। जी कंजा क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए इसमें मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ डोमेन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल चाइल्ड्स पे वर्क करना ना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखें ये सिर्फ इनको हेल्प नहीं कर रहे, ये इनको ग्रूम कर रहे हैं, ये इनको इतना मजबूत बना रहे हैं कि माशरे में बाकी लोगों के साथ चल सकें, उस रेस में शामिल हो कंजा मैं सकें। एक बात और कहूँगा अबू कतार आपके लिए कि जिंदगी में आपने बहुत दौलत कमाई, आपने मैं कहता हूँ आधे कराची के मालिक आप हैं, कब्र में साथ सिर्फ नामा माल लेकर जाना है बेशक। और उसका भारी होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर प्लॉट्स और इमारतें होना जरूरी है। दुनिया वाले तो फिर पीछे लोग ऐश करते हैं और आपको याद भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इसी तरह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है यतीम बच्चों के लिए कि अगर किसी शख्स ने किसी एक यतीम बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रख लिया तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं अल्लाह ताला उन्हें जो है माफ़ कर देते हैं। और इस पे एक और अल्लाह तबारक व तआला का भी इरशाद है कि जब कोई यतीम रोता है तो अल्लाह तबारक व तआला गुस्से से फरमाता है कि इसको किसने रुलाया, और उसके बाद जो इसका आंसू पूछता है तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि इसके आंसू किसने साफ किए। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि मुझे मेरी जलाल की कसम कि जिसने इस वक्त इसके आंसू पूछे, इसके सर पर हाथ रखा, कयामत के रोज को सिला मैं दूंगा। तो जब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी कर ली तो फिर तो हमें कोई बात देखने की जरूरत ही नहीं है। जी इसरार भाई से क्या सवाल है कंजा का? मैं एक चीज़ पहले तो ये बताती चलूँ कि इसरार भाई माशाल्लाह मीडिया पर्सन भी रहे हैं और इनकी ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मैं फिर भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। एक मूवी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, मनी हाइस्ट, उसमें एक प्रोफेसर साहब थे, तो इनकी उनसे भी बड़ी रिजेम्बलेंस है। ये बाकायदा एक मॉर्निंग शो में एज अ प्रोफेसर आ भी चुके हैं ना माशाल्लाह। तो लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एज अ मीडिया पर्सन, क्योंकि बहुत कलरफुल लाइफ होती है मीडिया के लोगों की, क्योंकि वर्सटैलिटी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें इन्होंने एक इस तरह के इदारे के साथ मुंसलिक होकर अपने आप को जोड़कर इस काम में अपने आप को आगे बढ़ाया, ये भी बहुत काबिल तारीफ बात है। तो मैं सबसे पहले तो इसरार भाई से ही पूछूंगी, इसरार भाई कैसे ख्याल आया कि आपने वो छोड़ा और यहाँ आप आए? जैसा कि अभी भाई ने बताया, हदीस बयान की, हदीस बयान की और आपने आयत बयान की, तो बस यही ख्याल है इन बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना। यूँ समझे कि आप इनको देखें, मैं देखता हूँ कभी इनको तो फील होता है कि हमारे पास जो अज्जा हैं, हमारे पास जो कितनी बड़ी नेमत है वो हमारे लिए, हमारे हाथ हो गए, कान हो गए, आंखें हो गई, नाक हो गई, और इनके सरों पर हाथ रखना। तो मैं मुफ्ती साहब का पहले बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस तरह से कामों में लगे हुए होते हैं, और नुसरत ट्रस्ट का इतना बड़ा इदारा जो इनके लिए आगे प्रोजेक्ट मजीद बन रहे हैं। हमेशा मेरा साथ रहता है इनके साथ, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत जरूर काम करेंगे। इसरार भाई एक बात मैं और कहूँगा कि यहाँ पर आप रोल मॉडल बने, एक लुक्स में आप माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला की देन है, ठीक है। फिटनेस में अगर आपकी बात करें तो मैं बहुत मोटा, आप माशाल्लाह फिट आदमी है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ों को पसे पुष्ट रख कर अल्लाह के रास्ते पर निकलना, अल्लाह के रास्ते के लिए ऐलान करना कि यस हम इस चीज़ को कांटेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप ये देखें कि इस्लाम का जब आप बोल बाल बुलंद करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला आपको कितनी नेमतें और रहमतें अता करता है, से भी नवाजता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान अपना दिली सुकून भी महसूस करता है, ऐसा ही है। और अल्लाह तबारक तआला की जात वो वाहिद जात है जो कि भूलती नहीं है। बिल्कुल, आप कुछ करते हैं आप भूल जाते हैं, वो नहीं भूलती, वो कहीं ना कहीं से सिला दे देती है, राज भी सिला। और अब हम आते हैं, मैं अब कंजा से बात नहीं करूंगा, मैं अब बात करूंगा नूर फातिमा से। नूर फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? मुझे अच्छा लगता है बर्गर। बर्गर खाना अच्छा लगता है। इसके अलावा मतलब घर की सालन वालन नहीं खाती आप? मैं बिरयानी खाती हूँ। अच्छा। और दाल खाती हूँ। दाल चावल खाती हूँ। अच्छा। रोटी सालन खाती हूँ। कंजा, आप इसे क्या फरमाइश करोगी, क्या बना के लाएं आपके लिए? हाँ बिल्कुल, क्या खाना है? कुछ भी नहीं, कुछ तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैं सही बता रहा हूँ, ट्रस्ट करो। ये यहाँ पे बैठी हुई है, होस्ट है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। बिरयानी बना के। अच्छा जी, अब हम आएंगे अपने उमर भाई की तरफ। उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि जब आप दूसरे के रहमो करम पर होते हैं, कि आपके पाँव होते हुए भी आपको कोई सहारा चाहिए जो आपको चलाए, तो कितना मुश्किल है। माशरे के लिए बात कर रहा हूँ, अल्लाह से कभी भी नाउमीदी नहीं रखनी, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आपसे ज़रूर टांगे ले ली हैं, लेकिन पुल्ले सरात बड़े आसानी से क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि क्या दुनियावी बात, मैं अपनी लिए बात करूं तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें कैंसर हो चुका है, तुम्हें क्यों मरते नहीं हो? मैंने कहा भाई ठप्पा लगवा के तो मैं भी नहीं आया, जब आएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। तो ये बताएं कि आपको क्या कहते हैं लोग?
वैसे तो हम जैसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से अपनी ज़िंदगी से मायूस होते हैं। गलत है। मैं एक बताना चाह रहा हूँ, पर मेरे दिल में कभी कभार, मैंने आज एक दोस्त को बोला था, मैंने कहा मुझे एक छोटी सी तहरीर लिखनी है। मेरे पास बाईसाइकिल है, ट्राईसाइकिल है, जो नुसरत ट्रस्ट ने मुझे दी थी, ठीक है। काफ़ी पहले। तो उसको मैंने अभी बाइक में तब्दील किया है, तो उसको मेरा दिल करता है कि मैं उसके ऊपर पीछे लिखूं कि माजूरी गुनाह नहीं, मायूसी गुनाह है। ऐसा ही है। बेशक, ठीक है। बहुत अच्छी बात। और हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्ट्रगल करना। नहीं, एक बात मैं बोलूं, मुश्किल नहीं होता है। हम जैसे जो लोग हैं ना, आप माजूरी में हैं, देखिए इटसेल्फ मैं भी चल उठ बैठ खुद नहीं सकता, मुझे ज़रूरत पड़ती है। और इस पर मैं ऑनियर शुक्रिया अदा करूंगा रमीज़ खान का, कि जो हर स्टेप पर मेरे साथ मौजूद होता है। मुझे कहीं जाना हो, मुझे उठना हो, बैठना हो, मैं इंजेक्शन नहीं लग रहा तो इस वजह से मैं उठ बैठ नहीं सकती, ठीक है जी। तो मुझे सिंपल ये वाली बात आपसे कहनी है कि आप जैसे और हम जैसे जो लोग हैं ना, वो जो प्रॉपरली चलते हैं उनको मात दे सकते हैं अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से और अपने जज्बे से। और फिर नुसरत ट्रस्ट के साथ, मुफ्ती साहब के साथ अगर हम बात करें तो वो जिस तरीके से शफकत से, क्योंकि देखिए वो आपके रूहानी वालिद है, फिजिकल वालिद नहीं है, लेकिन रूहानी वालिद का फिजिकल वालिद से ज्यादा रुतबा होता है, क्योंकि वो आपका वालिद नहीं भी होता है, आपकी शफकत वाला हाथ रखता है। तो अब आंखों में एक तो आंसू नहीं आने चाहिए उमर भाई, ये जो जज्बा है। और एक चीज आपने, अच्छा वैसे ये एक काम गंदा आप करें, आप भी वो गुटखा शुटका खाते हैं ना, गलत काम करते हैं आप भी, गंदे काम, ये देखिए मैं पॉइंट आउट बड़ा ऑनियर करता हूँ, ठीक है। तो चीज ये गलत, हमने पहली चीजें देखें, हम बुराई को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर मेरे सामने इसरार भाई बैठे में हैं और वो बार बार कैप को नीचे फेंक रहे उतार कर, तो उनके पास तो कैप की इज्जत नहीं है ना, उनको पहननी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर किसी को मात देनी तो सबसे पहले मुंह क्लीन करना है, क्योंकि आपका मुंह क्लीन होगा, पाकिस्तान क्लीन होगा, ग्रीन होगा तो रोशन होगा इंशाल्लाह, एक अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। इम्पैक्ट आएगा। तो आज से हम छोड़ें गुटखा, बस मैं शो की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर छोड़ने वाली प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। बात की बात होगी। हम आते हैं यहाँ पर, अब ये सवाल ये करेंगी इकरा से। क्या सवाल है हमारा? देखिए, इकरा एक ऐसी बच्ची है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी हाईलाइट करूँ, इकरा शुरू से ऐसी नहीं है। इकरा के साथ जो ये हादसा, ये 2.5 साल पहले मतलब इनको आई साइट का इशू हुआ, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये नहीं देख सकती, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चलने फिरने से भी कासिर हो गई। लेकिन इनकी, मैंने उस दिन जब मैं इनसे मिली, इनके घर गई, इनसे मिली, तो मैंने एक चीज़ देखी कि उसमें अभी भी एक जज्बा है। वो चाहती है मैं पढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, और मैं मतलब दुनिया को डिस्कवर करूं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पर ब्रेक के बाद पूछते हैं, और ब्रेक के बाद हम आने के बाद हम ये भी जानेंगे इकरा के वालिद से कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बिना, क्यों पहले से बीमार रहती थी। क्योंकि देखिए फर्स्ट इकरा इस चीज से गो थ्रू कर रही है, लेकिन अगर आपका बच्चा भी उस सिम्टम्स को फील करता है तो आपको फौरन से इलाज की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद देखते हैं मुस्कुराती सुबावत जीशान है सर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ हम वापस आ चुके हैं, और हमने कुछ क्यू का सोचा था लेकिन वो हो नहीं सका। जी गंदा बोलिए। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताती चलूँ कि देखिए, हम बात कर रहे थे उन लोगों से जो कहने में तो शायद डिसेबल हैं, लेकिन मैं अगर समझती हूँ कि वो हमसे कई बेहतर हैं, क्योंकि वो जिंदगी के इन मसाइल को, जिंदगी की इन परेशानियों को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मल बंदा कोई भी काम करता है, उसके भी 10 बहाने ढूंढ लेता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बहाने नहीं ढूंढते, जो कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ें और अपने लिए रास्ता बनाएं। माशाल्लाह। और मैं एक चीज़ और यहाँ हाईलाइट करती चलूँ कि यहाँ पर जैसे कि नुसरत ट्रस्ट के बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी अबू कतादा साहब, लेकिन यहाँ पर नुसरत ट्रस्ट की जो बैकबोन है, जो नुसरत ट्रस्ट का जिसे कहा जाए कि हमें जो जिंदगी है नुसरत ट्रस्ट की, जो उनके रूह रवा है, जो उनको जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, वो थे मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब, जो कि इनके फादर हैं, और उनको मैं पर्सनली मिली हूँ। ही इज़ अ नाइस पर्सन। उन्होंने उस वक्त इन सब चीज़ों की बुनियाद रखी जब ये बहुत मुश्किल था। और ऐसे देखा जाए तो बहुत से इदारे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह काम करना, और अभी भी आप यकीन करें वो ये काम अपने तौर पे कर रहे थे, कभी उन्होंने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। मेरी बड़ी पर्सनल रिक्वेस्ट पे यहाँ पर ये लोग आए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोगों को पता चले कि ये इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। अच्छा जी, ये एक चीज होती है कि हम अगर बात करें ना कंजा, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप होस्ट हैं टीवी की, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ऑथेंटिक लोगों को आपके सामने लेकर आए, जो वाकई में ट्रस्ट काम कर रहा है, जो वाकई में लोग काम कर रहे हैं। मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल मोटिवेशन मिलती है। और फिर एक चीज और कंजा, कि हमारे जो मुखैर हजरात हैं, मेरे कराची के जो लोग हैं, पूरा पाकिस्तान अपना है, लेकिन मैं कराची की बात इसलिए करूंगा कि मैं सिटीजन ऑफ कराची हूँ, तो वो लोग देना चाहते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी दी हुई रकम
सही जगह पर लगी, वो यूज भी हुई या नहीं, तो वहां पर इस तरह के लोग जब सामने आते हैं, और मैं सर से कहूंगा कि ये रेगुलर आए ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो। जिन एक अनासर ने ट्रस्ट तोड़ दिया है, ट्रस्ट को ब्रेकअप किया है सिर्फ इसलिए कि हम कुछ चीजें देंगे, वो चीज नहीं है। हम वाकई में चीज देंगे, हम जिंदगी देंगे। और पता है यहाँ पर एक चीज मैं और आप लोगों को बताती चलूं कि जबकि जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोगों ने जश्न आज़ादी मार्का हक मनाया और बड़े मुख्तलिफ अंदाज में मनाया। ये 14 अगस्त पे हमेशा जो है वो इसी तरह डिसेबल लोगों को व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर रोज़गार स्कीम के तहत जो कोई ऐसा है कि जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, उसको रक्षा प्रोवाइड करते हैं। फिर इनका एक बाकायदा एक कोर्स चलता है मोबाइल रिपेयरिंग का। तो ये वो लोग जो नहीं पढ़े लिखे, वो मोबाइल रिपेयरिंग उनको सिखाई जाती है ताकि वो अपनी कफालत खुद कर सकें, वो इस काबिल हो जाएं। और एक चीज कंजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाकी आपकी चीजें सिनेरियो देखिएगा। कंजा देखिए, कहते हैं ना बात से बात निकलती है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आप रोजगार के लिए देते हैं, बड़े अच्छे जानने वालों के आगे से जानने वाले हैं, उनके 9 बेटे हैं, ठीक है, और 9 बेटों ने बीवियों के आने के बाद कहा कि ये तो खराब माल है, इनको घर से निकाल देना चाहिए। तो बीवी और मियाँ यानी माँ और बाप को घर से निकाल दिया गया, ठीक है। अंकल को मेजर वाली शुगर है, उनके पाँव के ऊपर दबा के जख्म है। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि बेटा, मैं जब मेरी उनसे बात हुई, अच्छा 2 लोग आए, मैं फिर यही बोलूँगा, उन्होंने कोई उनकी मदद नहीं की, बड़ा नाम हाइप क्रिएट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अफजल साहब कि आपने, वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा ठेला लगा दें या ठिया लगा दें कि मैं रोजगार कमा सकूं, तो क्या हम आपको उन तक, मतलब आप उनको आप तक भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह किज़ा बहन ने बताया, हमारे यहाँ तो हम मौका फ़राहम करते हैं माशरे को इनका हिस्सा बनाने का। हम सिर्फ इमदाद नहीं करते, बल्कि हमें वो तरीका इख्तियार करते हैं कि वो खुद अपना खुद कफ़ील हो जाए, बंदा अपना खुद कफ़ील होकर कमाए। उमर दराज भाई अपनी स्टोरी बताएंगे, ये हमारे पास आए थे, छोले का ठेला लगाते थे, इनको हमने ऑटो रिक्शा दिया। ऐसे 20 मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उन्हें आप हमारी तरफ रेफ़र करें, हम खुशी महसूस करेंगे। और हम लोग मौजूद ही इसलिए हैं कि इन डिसेबल पर्सन की हम खिदमत करें और इनको माशरे का हिस्सा बनाएं, माशरे में लेकर आएं। कतार साहब, मैं ये चाहूँगा कि 9 बेटों के मुंह पर एक जोरदार चमाट पड़े कि आप बेटा ना होते हुए भी, मैं ये जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप बेटा ना होते हुए भी उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे माशरे का अलमिया है ना। माँ बाप का रुतबा अल्लाह ताला ने हदीस नबवी में हमें क्या मिलता है कि उफ तक ना कहो, बाप के आगे, माँ बाप के आगे उफ तक ना। तो ये तो हमारा अलमिया। मेरे पास ऐसे 20 दास्तान मौजूद हैं ऐसे डिसेबल फैमिलीज़ की कि सीपी बच्चा जो है डिसेबल है, आप उनकी हमें क्या चाहिए, हम एज अ माशरे की बात करें तो हमें क्या चाहिए, ऐसे बच्चों की सपोर्ट करना, इनकी दिलजोई करना, इनके साथ ताउन करना, इनकी तरफ देख के मुस्कराना। और ऐसी फैमिलीज़ भी हैं कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलते ही नहीं हैं कि भाई सीपी बच्चा है, इनसे हमें खुदा न खास्ता हमारे बच्चों में बीमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ये सोच है माशरे की। या फिर इन बच्चों के अल्लाह पर ट्रस्ट खत्म हो गया, अल्लाह पर भरोसा खत्म हो गया। या फिर इन बच्चों की कोई हेल्प करनी पड़ जाएगी, इनको कोई ज़रूरत होगी तो ये हमारे सामने ना आ जाए। तो ये तो हमारा अलमिया है ना, ये तो हमारा माशी है ना, करना ना पड़े। तो ये तो हमारा अलमिया है। तो इन बच्चों को, अब जैसे ये मेरी बेटी बैठी हुई है फातिमा, आप सर्च करें, इसी तरह की बच्ची है जैसिका, यूएसए में पैदा हुई, 1982 या 83 की पैदाइश है उसकी, इसी तरह बाजू से माजूर है। उसको माशरे ने नाउमीदी की तरफ नहीं धकेला। जैसिका जो है माशरे में पुरुम्मीद होकर आई और फिर उसने तालीम हासिल की। ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि वो एक पायलट है। 2008 में वो पायलट बनी और वो जहाज़ उड़ाती है अपने पाँव के साथ। तो क्यों नहीं मेरी बेटी फातिमा जहाज़ उड़ा सकती? ऐसा ही है। क्यों नहीं इसको मौके हम देते, हमारा माशरा इसको मौके देता कि हमारी ये फूल जैसी बच्ची जहाज़ उड़ाए, ये बच्चे हमारे आगे आए। हमारे यहाँ पर, मैं अबूज़र साहब यहाँ पर एक चीज़, अगर आप विद सॉरी अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, अगर आपने देखा हो तो आपका जर्मनी के अंदर एक वॉक हुई जिसमें तमाम सीनियर मॉडल्स आए, ठीक है, और आप यकीन करें कि उसकी कोई 1500 टिकटें बिकी थी। और एक उन्होंने मुकाबला करवाया जो डिसेबल लोग थे, वो व्हील चेयर्स पर आए, और यकीन करें कि उसके बारे में पढ़ते हुए
कि लोगों ने जो सराउंडिंग्स की बिल्डिंग है उसकी छत किराए पे ली थी कि हमने वो देखना देखना है। है। तो ये चीज होती है कि आपकी हौसला अफजाई। कहते हैं ना कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, मीठा बोल दो, अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी आपके दर्जात को बुलंद करता है। अच्छा, मैं आऊंगा अपनी नूर फातिमा की तरफ। नूर फातिमा को हम माइक पास करेंगे। नूर फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपको वैसे बनने का क्या शौक है, बड़ी होकर क्या बनना है? मैं बाजी बनना चाहती हूँ। बाजी बनना चाहती हैं? किसकी बाजी? मेरी बाजी बनेगी? मैं फिर नहीं, छोटा होना पड़ेगा मुझे। बच्चों की बाजी टीचर बनना बनेगी? चाहती है। टीचर बनेगी। अच्छा, गुस्से वाली टीचर बनेगी, अच्छी वाली टीचर बनेगी? अच्छी वाली। अच्छी वाली टीचर। अच्छा, बच्चा का कोई गलती करेगा तो उसको क्या बोलेंगी? बर्गर ले आओ, मैं माफ कर दूंगी। क्या बोलेंगे आप? ऐसे ही बोलेंगी? नहीं मारोगी तो नहीं बच्चों को? नहीं प्यार से बर्गर पढ़ाओ। नहीं कंजा, वो बर्गर लेकर बच्चों को माफ करेंगे। ये हम पहले से बता रहे, जो भी ये टीच बाजी बनेगी उसके बाद ये बर्गर लेकर माफ करेंगी, ठीक है? अच्छा, नूर फातिमा कितने साल की हो? मैं 11 साल की। 11 साल की हो। और आप क्या पढ़ रही हो अभी? मैं ABC पढ़ रही हूँ और अलीबे। अली बेबी अच्छा, पढ़ी, मुझे भी बताना, वाओ। ठीक है? जी। पक्की बात है, मैंने शो के बाद सुननी है आपसे। पक्की हो गई बात? डन हो गए। अच्छा जी, हम अपने भाई उमर की तरफ आते हैं। उमर, मुझे थोड़ी सी स्टोरी जाननी है आपकी कि आप किस तरीके से आगे बढ़े, थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो मैं चनों का ठेले लगाता था। शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। नसर ट्रस्ट में जाता था काफ़ी अरसे से वहाँ। तो ये स्टार्ट से ही आपके साथ मसला था? ये तकरीबन 9 साल के बाद हुआ है। मैं एक्सीडेंट हुआ? नहीं, दर्द ये हुआ? पोलियो हुआ था। अच्छा, ओके, पोलियो। पोलियो हुआ। तो पोलियो के बाद तो एक टांग जाती है, दोनों टांगे कैसे? असल में मुझे पता इस तरह चला कि जब मैं जाता था ना तो हल्का यहाँ से वहाँ तक जाता था तो मैं गिर जाता। फिर मेरे वालिद साहब, फिर मेरी वालदा की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। 1998 में उसका इंतकाल हुआ। मेरे वालदा का भी वहाँ इलाज चल रहा था, यहाँ मेरा भी चल रहा, पर वसाइल इतने नहीं थे। और उसके बाद बस स्ट्रगल करते करते नसर ट्रस्ट के पास गए, माशाल्लाह रक्षा दिए, तो अभी खुद ही चलाते हैं, बस अपने बच्चों की जो है कफालत करते हैं। अच्छा, एक बात ये यकीन करें कि जब आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कहते हैं कि आप इस हालत में भी, एक बात मैं आपको बोलूं कि अगर बच्चे तमीज़ के हैं तो जो छत आप दे रहे हैं अपने बच्चों को वो कोई नहीं दे सकता, ठीक है? कहते हैं ना कि माँ की गोद की गर्मी की तरह बाप की छत होना भी जरूरी है। यानी आप बड़ी बुर्ज खलीफा कोई देख लें, बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, उसका छत नहीं होगा तो बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। तो इसी तरीके से बाप का होना बहुत जरूरी है। और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से कि ऐसे बाप की, ऐसी माँ की जो कि हर वक्त नूर फातिमा के साथ है, जो अपनी हमारी इकरा के साथ है, या आपके जो दोस्त हैं, इनकी कदर ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग मौजूद होते हैं तो फिर चीज़ें आसान होती हैं। हम बात करेंगे इकरा से और उसके बाद हम सोहेल भाई से भी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जीशान है सर। और जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ हम बात करेंगे इकरा से। माइक है इकरा के पास, आपके पास? जी इकरा, मुझे ये बताओ कि अभी घर पे सबसे ज़्यादा इकरा तंग किसको करती हैं? अब्बू को करती हैं, बहनों को करती हैं, किसको करती हैं? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं करती। अच्छा, इकरा से सब सवाल करते हैं, इकरा हम ये काम कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए? इकरा मदद करती हैं? जी। अच्छा, मदद करती हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि इकरा ने बड़े होकर क्या बनना है? वकील। वकील बनना है। और किस का मुकदमा लड़ोगी? मतलब वकील बन गई तो फिर मैंने तो फीस नहीं देनी, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं शो पर डन कर रहा हूँ कि मेरे जितने मुकदमे होंगे आप फ्री लड़ेंगी। पक्की बात है? जी। अच्छी बात है, ऐसी ही करेंगी? जी। अच्छा, गुस्सा करेंगी या नहीं करेंगी कि मैं अगर कोई किसी का, मैंने कंजा का बैग चोरी कर लिया, मैं डकैत बन गया, तो कंजा के आगे आप खड़ी होंगी कि निशान भाई को आपने कुछ नहीं कहना? जी। पक्की बात है? कंजा बैग संभाल के रखिए, वकील बनने की देर है, फिर मैंने शुरू हो जाना अपने कामों पे। अच्छा जी, माइक थोड़ा सा पास कर दीजिएगा और अब हम जाएंगे सुहेल भाई की तरफ। और सुहेल भाई, मुझे ये बताएं कि आप प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर से बैठ मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर। मतलब आपने नुसरत ट्रस्ट से ही सीखा? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मोबाइल आप सारे बना लेते हैं? जी बिल्कुल बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा कोई ऐसा बंदा टकरा कि भाई अभी मोबाइल पकड़ा, भाई सही नहीं हुआ अभी तक? जी काफी टकरे हैं। तो किस तरह फिर उनको टैकल करना, उनको समझाना कितना मुश्किल होता है कि भाई अभी तो मोबाइल मैंने खोला भी नहीं है, सही कैसे होगा? कुछ भी नहीं मुश्किल है सर, हो जाती है बात? आसान है, 2 मीठी बातें करो बस, बंदा खड़ा रहे। मतलब क्या बोलते हैं कि ये
आप थोड़ा सा माइक करीब करें। और दूसरी बात ये कि आप क्या बोलते हैं कि ये मोबाइल आप देके जाने 2 के वापस मिलेंगे, इस तरह की मीठी बात है? नहीं सर, ऐसे क्या तो करते नहीं हैं? होते। बस उसको बोलते हैं कि 5 मिनट देना, आपका काम करते हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद खिड़की बंद कर दिया, शटर गिरा दिया करे, नहीं। बोलिए अगले 15 मिनट बाद खुलेगा। सब उसके सामने जो है ना कॉल देते हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरा काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज और होती है, मैं जरूर ये कहूंगा कि ना डिसेबल बंदे की बात नहीं भाई, आप किसी के पास भी जाते हैं 5-10 मिनट तो अगले बंदे को दें। अच्छा, चीज़ आपने पकड़ाई, उसको शुरू हो जाता है कि सही क्यों नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चीज़ें, मेरे साथ अभी एक हुआ प्रॉब्लम दोस्त के साथ कि उसको ना स्क्रीन थोड़ी सी डैमेज हो गई। अच्छा, वो प्रेस करो तो चल रही है, उस बंदा कहता है कि मैंने सिर्फ वो लिक्विड जो नहीं लगाते, जेल टाइप जो चीज़ होती है, ग्लू कैल है, वो लगाने को उसने मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया। तो ऐसा करते हैं कभी आप? जी करते हैं, आप भी करते हैं? मतलब लोगों को चूना लगा दिया? लाजमी बात है सर। तो बंदा देख के काम तो लगाते इतना होंगे नहीं आप। होता है ना उसमें। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी बंदे को एक होता है कि अब उसको नहीं पता, लेकिन वो 1.5 होशियार बनते हैं ना, अच्छा इसमें ये भी मसला, ये भी मसला, 15-20 खुद से मसले डाल देते, कभी ऐसा किया? नहीं, ऐसा सबक कभी सिखाने के लिए? नहीं, ऐसे कभी नहीं किया। करें आप, मैं बताता हूँ आपको, 5% मेरा होगा उसमें। Alright जी, ये चीज, अच्छा ये जो आपकी एक स्माइल है ना चेहरे पर, जो हंसी है, ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो कि जिंदगी को छोड़ बैठे हैं कि खुदकुशी या मौत मेरा अंजाम है। आपने लोगों को इंस्पिरेशन देनी है, हिम्मत देनी है, और वो आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं ना कि एक जज्बा होता है जो कि आप देंगे लोगों को। क्या कहेंगे इस जी, बारे में? बिल्कुल जिस तरीके से आप कहना चाह रहे हो ना, तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मेरा ज़िंदगी एक ऐसा था कि नहीं के हिसाब से था। हमेशा डर रहता था कि भाई ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, फैमिली में कोई वालिद गुजर गया या वालदा गुजर गया, क्या पता, ये बोले जाओ अपना काम करो। तो जब मेरे साथ दोस्त मिला है ना, तो उसने मेरे को ट्रस्ट के बारे में बताया है। नुसरत ट्रस्ट के बारे में? जी, नुसरत ट्रस्ट के बारे में बताया है। जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस काबिल हुआ हूँ कि अपना शॉप खुद ही चला रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त, 22 साल हो गए जबरदस्त, मैं जो है जबरदस्त। ना अपना शॉप चला रहा हूँ। और मेरे 3 सिस्टर थे, उसमें से 2 के शादी भी मैंने अपनी हिसाब से की। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। आपने खुद कर ली? नहीं जी सर, नहीं कहा क्या सवाल है मेरे भाई के चक्कर। तो हम भाई के लिए रिश्ता देख रहे हैं, हाथ यहीं पीले करेंगे, हम इनके कंजा यहीं पे हमने पीले करना है। हमने डन आपसे, हम जो है अबू कदा साहब के, हम इनकी शादी बिल्कुल, बिल्कुल, पक्की बात बिल्कुल। होगी। ठीक है भाई, डन हो गया जी। आप कुछ कहना चाहते, आपने कहा कि मुझे 2 मिनट चाहिए। जी हम बिल्कुल, आपको मैं जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि ये घर पे बेकार थे, माशरे से कटे हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत ट्रस्ट में आए, इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद कमा रहे हैं, अपनी 2 बहनों की इन्होंने शादियां की हैं। तो हमारा मोटिव यही है नुसरत ट्रस्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें व्हील चेयर्स प्रोजेक्ट है, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमने व्हील चेयर्स प्रोवाइड की, फूड हेल्प की स्कीम है, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है, ऑटो रिक्शा है। इसके साथ साथ जो हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है, जो हमारा प्लान है, जो हमारा ख्वाब है नुसरत ट्रस्ट का, जिसके लिए मैं अपने बिल्डर्स हजरात को, ताजर हजरात को, अहले कराची को दावत देता हूँ कि मलीर कॉम्प्लेक्स, मलीर में हमने 5 एकड़ की ज़मीन है हमारे पास, जिसके नक्शे अप्रूव हो चुके हैं, और हमने वोकेशनल ट्रेनिंग का एक दिया जलाया हुआ है, जिसकी मिसाल आज हमारे सामने सुभान है। अल्लाह। वो दिया जल रहा है। आप हमारे बाजू बने, हमारे 10 बने, हमारे साथ आएँ, और एक ऐसा मिसाली इन बच्चों के लिए हम कॉम्प्लेक्स बनाएं, जिसमें एक छत के नीचे इनका नर्सरी स्कूल हो, इनका हाई स्कूल हो, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो, इनके इलाज व मुआवजा के लिए हॉस्पिटल हो, और उनके रहने के लिए, एजुकेशन के लिए हॉस्टल मौजूद हो। और हमारी सीपी बच्चियां जो हैं, जो खुद कुछ कर नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती, झूल नहीं सकती, ऐसे 200 बेड में ऐसी बच्चियां हम रखें वहाँ पर, और उनको बाइज्जत तरीके से उनकी आखिरी सांस तक हम उनकी खिदमत कर सके। सुभान तो ये वो रोशनी है जिसे हमने फैलाना है, ये वो दिया है जिसको हमने आगे बढ़ाना है और आगे आना है बिल्कुल इंशाअल्लाह। ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात है ये। और मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताती चलूँ कि अभी जब ये 14 अगस्त का यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेशन किया, तो उसमें इन्होंने 2 टिकट अनाउंस किए उम्रे के। और आप यकीन करो कि जो बच्चे व्हील चेयर वहाँ लेने, क्योंकि व्हील चेयर की डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो 100 से ज़्यादा व्हील चेयर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई, बच्चे व्हील चेयर लेने आए हुए थे, और जब उनके उम्रे के 2 टिकट निकले,
तो उनकी खुशी देखने वाली थी। सुभान अल्लाह। और आप यकीन करो, मैं आपको बताऊं, टिकट बहुत लोग अनाउंस भी करते हैं, ऐसे आपको बहुत से गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, बहुत टिकट अनाउंस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक होता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, अनाउंस किया गया, बाकायदा उसका पूरा प्रोसीजर किया गया। उनके पास पासपोर्ट नहीं थे, उनकी फैमिली में 2 पर्सन उस बच्ची के साथ जो जाएंगे माशाअल्लाह, उनके पासपोर्ट बनवाए गए, और वो पूरा प्रोसीजर वहां तक का और वहां से वापस आने तक का पूरा जो है वो नुसरत ट्रस्ट खुद कर रहा है। माशाअल्लाह। और इसमें सलाम है नुसरत ट्रस्ट को कि आप ऐसी मुकद्दस जगह पर भेज रहे हैं कि जहां पर जाना हर एक का ख्वाब होता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें से नूर फातिमा, इसमें इकरा है और एक बच्ची और है शुमाइला, और मैंने उनके घर में जाके बाकायदा उनसे बात की है। और माशाल्लाह मैं मतलब हैरान थी कि मैंने तो मुफ्ती साहब को आके कहा कि हेड्स ऑफ है, इस तरह का काम मैंने नहीं देखा कहीं। और बिल्कुल यही वाली चीज़ है कि अनाउंस हो जाते हैं, वो टिकट अनाउंस होता है और आपको एक ईमेल आती है कि टिकट, वो बाकी चीज़ें खुद भरें। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरा करके दे रहे हैं। तो अब हम इकरा पे एक जिम्मेदारी छोड़ते हैं शो पर कि जब ये उम्रे पर जाएंगी, आपने ज़्यादातर याद नहीं रखना, लेकिन सबके लिए दुआ ज़रूर करनी है। जी बिल्कुल। पक्की बात है? जी बिल्कुल। और ये वहां से जब वापस आएंगी तो फिर हम इनको दोबारा बुलवाएंगे और इनसे जानेंगे कि इनका अहवाल क्या था वहां पे। और ये बड़ी बात है कि लोग, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उम्रे पे जाना, क्योंकि बहुत पाकिस्तान से महंगा हो गया है उम्रे का, और यहाँ पर 2 बंदे इनके साथ जा रहे हैं। तो और यहाँ एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, इकरा का जो आईसाइट का इशू था, तो इनके फादर ने बताया कि आईसाइट का तो डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर हम इनका इलाज प्रॉपर करवाते रहें तो इनकी जो दिमाग में जो कुछ रगें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, या तो और ये जो चलने, ये अगर नहीं इलाज हुआ तो ये बिस्तर पे भी आ सकती हैं। तो जब हमें इन्होंने जिक्र नहीं किया था मुफ्ती साहब से, तो हमने फिर उन्हें बताया मुफ्ती साहब को। अब यकीन करें, दूसरे दिन ही मुफ्ती साहब ने इनको बुलवाया और इसका भी बाकायदा प्रोसीजर उन्होंने उनको ऑफर किया कि जो भी है हम देखेंगे, आप बच्ची को इलाज। सुभान अल्लाह। ये चीज़ होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको, नुसरत ट्रस्ट को, जो कि एक वो दिया है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलनी चाहिए। यानी अगर ये दिया मशरिक में जल रहा है तो मगरिब, जुनूब और नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब जगह पर इसकी जो है वो रोशनी जानी चाहिए, और इस रोशनी का ज़रिया आप बन सकते हैं। कहते हैं कि दिए की लौ तो इन्होंने जला दी, उसमें तेल का काम आप कर सकते हैं कि आप अपने माल में से अल्लाह के साथ तिजारत करते हुए कुछ माल खर्च करें। और नुसरत ट्रस्ट के लिए तो मैं नहीं ये कहता कि वो आपसे कोई डिमांड करते हैं, लेकिन मैं ज़रूर डिमांड करूंगा कि 100 रुपये आप निकाल सकते हैं और स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। अच्छा, एक बेहतरीन तरीका होता है ना कि आपने जो है वो ज़िंदगी में इकरा, सॉरी, हम बात करते हैं ना कि जिसको नहीं कहते कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, उसका आउटकम लेना। तो बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आपने, इसकी मिसाल मुझे बड़ी अच्छी दी थी मुफ्ती साहब ने, उन्होंने कहा कि आपने जिशान मुझसे पैसे ले लिए, आपने वो 100 रुपया खा लिया, आप जब तक जिंदा मुझे नेकी मिलती रहेगी, मुझे आपकी तरफ से। तो आप ये सोचकर अपने जो मोहब्बत करने वाले 2 रिश्ते होते हैं, वालिद और वालदा, जब दुनिया से अगर गुजर गए हैं या हयात भी हैं, बीमार हैं, या आप उनके नाम का अल्लाह ताला की कहते हैं ना कि उनकी दराज उम्र के लिए आप देना चाहते हैं, तो अब नुसरत ट्रस्ट का नंबर आपके सामने है कंजा, कि आप उसमें अपने एहतियात को जमा करवाएं और ये सोचकर जमा करवाएं कि आज मैंने 100 रुपया दिया है, कल मैं 1000, कल मैं लाख करोड़ भी दूंगा, तो अल्लाह तबारक ताला आपको। और ये एक ऐसी जगह है जहां अगर आप लोग इनकी सपोर्ट करते हैं तो देखिए कितने ऐसे लोग हैं, और ये एक मुंह बोलती चीज़ है ना, मतलब हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत है आप लोगों की, आप लोग जुड़े इनके साथ ताकि इनके लिए मज़ीद बेहतर हो सके। और मुझे उम्मीद है हमारे कराची के ऐसे बहुत से ताजिर बरादरी में लोग हैं, बिल्डर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं मुखय्यर हज़रात जो हमारे साथ यहाँ खड़े हो सकते हैं इंशाअल्लाह, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने बिल्कुल है। नुसरत ट्रस्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आते रहें, क्योंकि कहते हैं कि जब पत्थर पर एक एक कतरा गिरता है तो वो रेजा रेजा होता है। इसी तरीके से काफ़ी धूल जम गई है हमारे कराची वालों के दिलों पे भी कि उनको चौका चौंद बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी को ट्रस्ट पे देते हैं तो व्हील चेयर मिल गई जो है वो नूर फातिमा को या इकरा को या उमर भाई को या मोहम्मद सुहेल साहब को, वो कहेंगे ना यार डांस नहीं हुआ, तो वो चीज़ से हमें लेकर आना कि डांस आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। माशाल्लाह, इसमें तो हमें सहाफ़ी बरादरी, आप जैसे लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ ज़िशान भाई, और दुआ गो हूँ आपकी सेहत के लिए भी।
अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मीडिया के लोगों की ज़रूरत है कि माशरे में इन बच्चों के मसाइल को उजागर करना ऐसे ही है। और माशरे को इनके साथ मोहब्बत में जोड़ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और इनके लिए रोशनी की उम्मीद पैदा और करना। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम हर हफ्ते एक सेशन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ताकि हम लोगों को बता सकें कि यस हमने कुछ करना है। और मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप फील करते हैं कि आप पैसा नहीं देना चाहते, आप व्हीलचेयर्स ला कर दें, आप यहाँ पर आकर डोनेट करें, हम Food सामने items दें, फूड food आइटम्स items दें, provide कपड़े करें, दें आप कपड़े उनको, provide जैसे कि करें। हमारी प्यारी सी नूर फातिमा ने हिजाब पहना हुआ है या इकरा ने हिजाब पहना हुआ है, तो आप चादरें ला कर दें, क्योंकि कहते हैं कि किसी के तन पर कपड़ा ढांपने से, यानी तन को ढांपने से अल्लाह तबारक व तआला आपके ऐबों को इस तरह से ख़त्म करता है आप में से जैसे वो कभी थे ही नहीं। इसी के साथ वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका इकरार भाई, इसरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो खड़े हुए लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपका बहुत बहुत कंजा, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इन सब लोगों की सपोर्ट में हमारे साथ जुड़े, और हम चाहेंगे कि हम इस तरह के लोगों की हिम्मत बढ़ाएं, और इसमें आपको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और नंबर फिर एक दफ़ा मैं बोलूँगा कि अकाउंट नंबर डिस्प्लेड है, अपने एहतियात जमा करवाइए, इसलिए कि आज हमने इस दिए को रोशन किया, कल इसको हमने ग्लोबली सूरज बनते हुए देखना है कि इंशाल्लाह। इसकी रोशनी हर सेमत में जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आपको बताते चलूं कि जो कंपटीशन आपने देखा फर्स्ट हाफ में, उसके विनर्स की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, और क्योंकि इस वक्त हम उस माहौल में हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ बच्चों की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम थर्ड से शुरू करेंगे। तीसरे नंबर पर जो पार्टिसिपेंट्स में आई हैं वो हैं जी सादिया इकबाल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे नंबर पर हैं जी सिद्रा खालिद, सिद्रा खालिद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पहले नंबर पर आई हैं यानी फातेह, जो करार पाई हैं इस सेशन की द नाइस कुकिंग कॉम्पिटिशन सीजन 32, जो कि 27 अगस्त 2025 10 से लेकर 11 बजे मुस्कुराती सुबह विद जीशान अजहर मेट्रो 1 पर हुआ। उसकी जो फातेह हैं वो अंबर जावेद, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के नशिस्त में आपको कि ज़िंदगी में जो हम आपके लिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नुसरत ट्रस्ट, जो कि गरीब खानदानों माजूर बच्चों की मुकम्मल किफ़ायत और एजुकेशन में उनका साथ देता है, मलीर में माजूर बच्चों के लिए नुसरत कॉम्प्लेक्स की तामीर में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ फैमिली के सरबराह तो मौजूद होते हैं, लेकिन अगर बच्चे सेहतमंद ना हो तो वो कहाँ जाएं, तो वो नुसरत ट्रस्ट का जो है वो रुख करते हैं, लेकिन नुसरत ट्रस्ट आपका रुख करती है। यानी आप मुखय्यर हजरात उनको जब अतियात देते हैं, अपने अतियात सदकात हो सकते हैं, वो खैरात हो सकती है, वो अल्लाह के नाम पर हो सकता है, वो अपने मरहूम जितने भी दुनिया से जा चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए हो सकता है, या आप इसलिए देते हैं कि आप अल्लाह से तिजारत करते हैं और देखते हैं कि आपके माल में कितना इजाफा होता है। आपने उम्रा किया, आपने हज किया, आप उम्रे के पैसे उठाकर ट्रस्ट में दें, आप यकीन करें कि आपको अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों उम्रों जितना सवाब देगा कि अगर कोई ज़िंदगी बचती है। इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। अगर आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, और इंशाल्लाह कल इस उम्मीद से वापस आएंगे कि ज़िंदगी का ताना बाना चलता रहा तो आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ साथ मैं बताते चलूँ कि जितने भी हाथ उठे दुआ के लिए, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़, इन तमाम बच्चों के लिए, नुसरत ट्रस्ट के लिए, हमारे इकरार भाई के लिए और तमाम जितने भी लोग हैं उन सब के लिए दुआओं में शामिल रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जितनी ज़िंदगी में हम चीज़ों को देखते हैं। इनके साथ तो बताते चलूँ कि आज कैमरे पर ज़ुबैर और बट भाई थे, बट साहब थे, हमारे जितने भी MCR में PCR में लोग हैं तमाम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी, और आप चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनना तो बिल्कुल नंबर डिस्प्लेड है, आप प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस आऊँगा। अल्लाह निगहबान।